हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिलोम फलन क्या होता है, इनवर्स फलन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो देखेंगे कि एक फंक्शन लेते हैं और फिर वो लेते हैं x टू y में, जो होगा एक की और आच्छादक 1 और 1 होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद उसी से दूसरा फंक्शन लेते हैं g फ्रॉम y टू x। तो फिर जो f का जो परिसर है वो g के लिए प्रांत हो जाएगा और जो f का प्रांत है वो g के लिए परिसर हो जाएगा। और जो फंक्शन g होगा वो f का प्रतिलोम होगा वहाँ पर, लेकिन जो g है वो भी 1 और 1 ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के फलन को अपन कहते हैं कि प्रतिलोम फलन, वो उसके लिए इनवर्स फलन है। ठीक है, तो अभी देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इसके अपने को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू जिसका परिसर जो रेंज आएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है वो देखना है अपने को, वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता है कि जो y एक्सिस है उस पर अपन लेते हैं रेंज, और जो x एक्सिस है उस पर अपन लेते हैं फलन का डोमेन की ग्राफ कितनी दूर तक फैला हुआ है उस हिसाब से। तो सबसे पहले साइन इनवर्स x का फलन फंक्शन बनाएंगे। जो साइन इनवर्स जो साइन का ग्राफ था उसका उल्टा कर दिया, उसका डोमेन और रेंज को परिवर्तित कर दिया। तो परिवर्तित करने के बाद ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यू होती है कि ये जो ग्राफ है ना -1 और 1 के बीच में तो रहना चाहिए, लेकिन ये रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 0 से अगर अपन स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे तो π/2 से होते हुए पाई तक जाएंगे तो ये ग्राफ की वैल्यू देखो यहाँ पे रिपीट हो रही है, जबकि -π/2 से π/2 के बीच में रिपीट नहीं हो रही है, -1 और 1 के बीच में ग्राफ की वैल्यू, ये ध्यान रखना है अपने को। तो जैसे इस ग्राफ में यहाँ पे देखें कि -π/2 से π/2 तक जा रही है और -1 और 1 में, तो ये जो है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो जो रेंज है वहाँ यहाँ पे अपन उसको एक एज ए प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई वो क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, डोमेन, इसका जो डोमेन होगा वो तो वही आएगा। ग्राफ जैसे x एक्सिस पे कितनी दूर तक फैला है, -1 से 1 में फैला है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो देखो, रेंज अपने को पूरी r नहीं लेनी है, अपने को सिर्फ रेंज एज ए प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है इसकी, -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल, तो -π/2 से π/2। अभी देखेंगे कोस इनवर्स x में। तो कोस इनवर्स x में क्या है, 0 से और पाई के बीच में ग्राफ -1 और 1, यहाँ पर ये -1 हो गया और ये 1, ग्राफ यहाँ तक फैलेगा। लेकिन यहाँ से देखो अगर -π/2 से स्टार्ट करते हैं तो ये 0 पर आता है, 0 के बाद वापिस ये रिपीट हो रहा है, जो कि रिपीट नहीं होना चाहिए। चाहे तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने को नेगेटिव एरिया नहीं लेना है अभी के लिए, अपने को पॉजिटिव में ही चलना है। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक चले, 0 से पाई तक चले। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो ये यहाँ पर देखो 0 से पाई तक, और ये है ये जो हो जाएगी 0 से पाई के बीच में, और ये हो जाएगा -1 से 1 के बीच में। तो इसका जो रेंज आएगी वो आएगी 0 से पाई, डोमेन जो होगा वो होगा -1 से 1 के बीच में। अभी देखो जो तीसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x अपने पास tan का ग्राफ था सबसे पहले, तो जो tan का ग्राफ था उसको हमने x एक्सिस को y एक्सिस में और y एक्सिस को x एक्सिस में चेंज कर दिया, तो ग्राफ कुछ यूं बनेगा। तो यहाँ पे इसका जो पूरा जो डोमेन है वो पूरा r का r ही है, डोमेन पूरा r है, तो डोमेन देखो r, लेकिन ये इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -π/2 से π/2, लेकिन π/2 और -π/2 दोनों ही शामिल नहीं है, तो हमने इनको दोनों को शामिल नहीं करा, ओपन इंटरवल में ले लिया, इन दोनों के बीच में वेरी कर रही है। अभी देखेंगे कि y इक्वल्स टू कोट इनवर्स x। तो कोट इनवर्स x का क्या होगा, y इक्वल्स टू कोट इनवर्स x में होगा जैसे कोट का ग्राफ, सबसे पहले अपने को इसमें कोट का ग्राफ देखना है। कोट का ग्राफ ये देखो, यहां से कुछ यहां पर जा रहा है, ठीक है, कहां से कहां पर जा रहा है, ये जा रहा है 0 से पाई पर, तो यहां भी 0 से पाई के बीच ग्राफ जाएगा। और एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो नेगेटिव एरिया है
ये जो नेगेटिव एरिया है इसमें असमटोट यहाँ पर है ना, जो अनंत स्पर्शी है नेगेटिव एरिया में है, तो इधर भी अपने को नेगेटिव एरिया में ही अनंत स्पर्शी लेनी है। जो पॉजिटिव एरिया में जो अनंत स्पर्शी है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पास। तो कभी अपने को ग्राफ इसका ऐसे नहीं बना देना है, ये ग्राफ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपना सही ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा कि अनंत स्पर्शी को ध्यान में रखते हुए बनाना है ये ग्राफ। इसका कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं उल्टा भी बना देते हैं, उल्टा नहीं बनाना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक ट्रिक एज ए ट्रिक मान सकते हैं कि अनंत स्पर्शी को देखिए कि पॉजिटिव वाली अनंत स्पर्शी पॉजिटिव के पास और नेगेटिव वाली अनंत स्पर्शी नेगेटिव वैल्यूज के पास। ठीक है, तो इसका डोमेन तो पूरा आर का रियल नंबर हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूर जा रहा है ये, और इसका जो रेंज है वो होगा 0 से पाई। यहाँ पर देखो 0 से पाई तक ही जाएगा, और पाई और 0 दोनों ही शामिल नहीं है, इसलिए इनको ओपन ब्रैकेट में ले लिया। अभी y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स का देखेंगे, तो सेक इनवर्स एक्स का देखेंगे तो कोस इनवर्स, जैसे वही सेक इनवर्स का देखेंगे तो कोस इनवर्स एक्स के उल्टा ग्राफ बना देंगे। ये लो कोस इनवर्स एक्स का ये उल्टा बन गया, यहाँ भी उल्टा बन गया, यहाँ भी। अभी प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है अपने को, यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, और इधर नहीं लाएंगे, अगर इधर ले आए तो सेम वैल्यू रिपीट हो गई ना, जबकि सेम वैल्यू रिपीट नहीं होगी तो यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा, सेम वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ठीक है, जिससे यहाँ पर समझ सकते हैं कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। 0 से पाई तो जा रहा है, लेकिन इसमें क्या नहीं है शामिल, पाई/2 शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा वो तो होगा r -1 और 1। यहाँ पर देखो ये -1 और 1, क्योंकि अपन जैसा कि कोस इनवर्स एक्स का जो है उसका उल्टा बना रहे हैं, तो यहाँ तक तो शामिल होगा, यहाँ तक तो ग्राफ आएगा, लेकिन इसके आगे ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि इसी के तो उल्टा बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए r -1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो रेंज होगा वो होगा 0 से पाई। रेंज यहाँ से देख, यहाँ पर देखते हैं 0 से पाई तो जा रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ पे अनंत स्पर्शी चली जाती है, तो यहाँ पे पाई/2 इसमें से माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा 0 से पाई तो शामिल है दोनों। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट शामिल है यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर देखो, ये पॉइंट शामिल है, ये पॉइंट शामिल है, लेकिन ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है, इसलिए 0 और पाई तो क्लोज इंटरवल में आएंगे, लेकिन माइनस कर देंगे पाई/2। अभी कोसेक इनवर्स एक्स का, सिमिलरली कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ अपन बनाते हैं साइन इनवर्स एक्स के उल्टा। ठीक है, तो इसके उल्टा बना दिए, यहाँ पर उल्टा बनाते ही वही रूल कि अपने को प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है, प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है तो यहाँ तक चला जाता है। अभी देखो अपन सीधा यहाँ पर नहीं जाएंगे, इसी के पास में ही रहेंगे ताकि ग्राफ कनेक्टेड रहे कुछ हद तक। ठीक है, ग्राफ जुड़ा हुआ रहे, जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक ले गए और फिर यहाँ से यहाँ तक ले गए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ये पूरा एरिया -पाई/2 से -3पाई/2 ये घटाना पड़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो अभी अपने को देखना है कि ये ग्राफ बनेगा यहाँ से -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, तो इसका जो रेंज होगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो होगा -पाई/2 से पाई/2 में। लेकिन ये देखो 0, इसमें एक्स एक्सिस वाली जो लाइन जा रही है ये शामिल नहीं हो रही, इसका मतलब 0 शामिल रेंज में नहीं हो रहा है, तो आएगा सिर्फ -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, लेकिन 0 इसमें नहीं है। अभी बात करेंगे डोमेन की। डोमेन जबकि पूरी रियल नंबर पे फैला है, लेकिन -1 से और 1 के बीच में ग्राफ नहीं है, इसका मतलब -1 और 1 इसमें से निकाल देंगे। धन्यवाद।